हेलो, नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आपको पता है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था जो आपकी ये क्लासेस चल रही हैं सेल और सीटीटी और यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो उसमें मैंने कल आपको ये बताया था कि ये जो क्लास है आज या अगले 3-4 दिन तक आपकी जो क्लासेस होंगी वो सेल बेस पे सिलेबस के बेस पर आधारित रहेंगी, क्योंकि सेल वालों का पेपर जो है वो करीब है, इसलिए उनका सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर दें। उनके लिए जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम लेकर आ जाएं। उसी में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे आज जो सेल का सिलेबस है उसमें जो जावा लैंग्वेज दी गई है उसके जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए उतने क्वेश्चंस को हम आज कर लेते हैं। देन जो भी छूटे हुए क्वेश्चंस होंगे उनको हम पेपर से पहले ही आपको कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं जावा से रिलेट करते हुए। जो जावा लैंग्वेज है आपके सिलेबस में उससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रिमिटिव डाटा टाइप, यहाँ पे डाटा मिस हो गया है तो वो भी प्रिमिटिव टाइप है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इसमें से बताइए कौन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। ऑप्शन ए फ्लोट, ऑप्शन बी स्ट्रिंग, ऑप्शन सी इंटीजर, ऑप्शन डी बाइट। इसका जो राइट आंसर होगा, जो प्रिमिटिव टाइप है डेटा है, वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बाइट होता है। जो बाइट है ये हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कैरेक्टर टाइप की रेंज क्या होती है। अब यहाँ पर पूछा है जो कैरेक्टर टाइप डाटा होता है उसकी रेंज कितनी होती है, क्या होती है। ऑप्शन ए 0 से 2 की पावर, ये पावर में है ठीक है, इसको आप पावर में काउंट कीजिएगा, 2 की पावर 16 - 1, या ऑप्शन बी 0 से 2 की पावर 16, या ऑप्शन सी 0 से 2 की पावर 15 - 1, या ऑप्शन डी 0 से 2 की पावर 15। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 0 से 2 की पावर 15 - 1 इसकी रेंज होती है। जो कैरेक्टर टाइप होता है डाटा उसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गार्बेज कलेक्टर तुरंत रन होता है जब सिस्टम आउट ऑफ मेमोरी हो जाता है। अब यहाँ से पूछ रहा है जो गार्बेज कलेक्टर होता है वह तुरंत रन होता है जब सिस्टम आउट ऑफ मेमोरी हो जाता है। तो यह कथन जो कह रहा है क्या यह सत्य है या असत्य है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो गार्बेज कलेक्टर है ये तुरंत रन होता है जब सिस्टम आउट ऑफ मेमोरी हो जाता है। तो ये बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह सत्य बात है, जब गार्बेज कलेक्टर तुरंत रन होता है तो सिस्टम जो होता है आउट ऑफ मेमोरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, इसमें से जावा कीवर्ड है। अब यहाँ से पूछ रहा है जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं चारों, इसमें से पूछ रहा है जावा कीवर्ड है, इनमें से जावा कीवर्ड है कौन सा है। ऑप्शन ए नल क्या एक कीवर्ड है, या ऑप्शन बी साइज ऑफ, या ऑप्शन सी फ्रेंड, या ऑप्शन डी एक्सटेंड्स। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा जो एक्सटेंड होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एक्सटेंड ये हमारा एक जावा का कीवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 जो ये पूछ रहा है एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, क्या होते हैं। ऑप्शन ए पब्लिक, ऑप्शन बी प्राइवेट, ऑप्शन सी प्रोटेक्टेड, ऑप्शन डी डिफ़ॉल्ट, या ऑप्शन ई ये सभी होते हैं। जो हमारा एक्सेस मॉडिफायर होता है वो हमारा होता है ऑल ऑफ दीज, मतलब ए सभी। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर होगा। जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं ये पब्लिकली होते हैं, प्राइवेटली होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं और डिफ़ॉल्ट भी होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जावा को किसने विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जावा जो लैंग्वेज है इसको किसने विकसित किया था। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट ने, या ऑप्शन बी गूगल ने, या ऑप्शन सी सन माइक्रो सिस्टम ने, या ऑप्शन डी अमेजन ने, या ऑप्शन ई इनमें से किसी ने नहीं। तो आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन जो भी था उसमें भी 5 ऑप्शन दिए गए थे।
इसका जो राइट आंसर हमारा होगा, जो जावा को विकसित किया गया था वो किया था ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सन माइक्रो सिस्टम द्वारा जो है ये जावा को विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जावा इंटरप्रेटर। यहाँ पे पूछा जो जावा इंटरप्रेटर है इनमें से किसे मशीन कोड में बदला जा सकता है, इनमें से किसे जो है मशीन कोड में हम बदल सकते हैं। जो जावा इंटरप्रेटर है वो किसको जो है मशीन कोड में बदल सकता है। ऑप्शन ए यूजर कोड को बदल सकता है, ऑप्शन बी बिट कोड को बदल सकता है, ऑप्शन सी बाइट कोड को, वर्चुअल मशीन कोड को, या ऑप्शन डी मशीन कोड को। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा, जो जावा इंटरप्रेटर है वह हमारे बाइट कोड को जो है मशीन कोड में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से जावा के इन्वेंटर्स कौन है। अब यहाँ पूछा है इनमें से जो जावा के इन्वेंटर है वह कौन है। ऑप्शन ए फ्लेमिंग है, ऑप्शन बी जेम्स गॉसलिन है, ऑप्शन सी बलागुरु स्वामी, या ऑप्शन डी डेनिस रिची। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह होगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स गॉसलिन, जो जावा लैंग्वेज डेवलप की थी, इन्वेंट बनाया था जिन्होंने, उनका नाम है जेम्स गॉसलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब यहाँ पे पूछ रहा है, जैसा कि आपको बताया गया था अभी इसी लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे डिनोट किया जाता है, HTML में भी बताया गया था, आपको जावा स्क्रिप्ट में भी बताया गया था असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है। तो वही पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन ए असाइनमेंट ऑपरेटर है, या ऑप्शन बी असाइनमेंट ऑपरेटर है, या ऑप्शन सी असाइनमेंट ऑपरेटर है, या ऑप्शन डी असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होता है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर डी है यह हमारा एक प्रकार का असाइनमेंट ऑपरेटर है जो किसी भी वैल्यू को असाइन करता है, किसी भी डाटा टाइप को जो है हम वैल्यू जब देते हैं तो उसको असाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, JVM का पूरा नाम क्या है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो JVM है जावा में उसका पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पे JVM का पूरा नाम पूछा है। ऑप्शन ए जावा वेरिएबल मशीन, ऑप्शन बी जावा वर्चुअल मेथड, या ऑप्शन सी जावा वर्चुअल मशीन, या ऑप्शन डी जावा वर्सटाइल मशीन। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होता है, जो JVM है इसकी फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, जावा वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जावा में डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो जावा है उसमें डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है। ऑप्शन ए प्राइवेट होता है, ऑप्शन बी पब्लिक, या ऑप्शन सी प्रोटेक्टेड, या ऑप्शन डी फ्रेंडली। इसका जो राइट आंसर है हमारा है, जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है वह ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जो फ्रेंडली होता है ये हमारा जावा में डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, हम निम्नलिखित में से किस क्लास की सब क्लास नहीं क्रिएट कर सकते। अब यहाँ से पूछ रहा है जब हम जावा में क्लास क्रिएट करते हैं तो वही पूछा जो किस क्लास की सब क्लास नहीं क्रिएट कर सकते हैं, मतलब किसी जो सब क्लास नहीं क्रिएट कर सकते किसी क्लास की। ऑप्शन ए फाइनली की, ऑप्शन बी पब्लिक की, ऑप्शन सी स्टैटिक, ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्ट। इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, जो फाइनल कीवर्ड है, जो फाइनल क्लास होती है इसकी हम सब क्लास जो क्रिएट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सभी सिंटैक्स एरर को, जो सभी सिंटैक्स एरर होती है हमारी जावा में को निम्नलिखित में से कौन सी एरर कहते हैं, उसको कौन सी एरर कहते हैं। जो सभी प्रकार की सिंटैक्स एरर होती है उसको हम कौन सी एरर कहते हैं। ऑप्शन ए एक्सेप्शन कहते हैं, ऑप्शन बी रन टाइम एरर, या ऑप्शन सी कंपाइल टाइम एरर, या ऑप्शन डी लोगल। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हमारा होता है ये होता है जो सिंटैक्स एरर्स होती हैं सभी उनको हम कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज एप्लेट को क्रिएट तथा
इम्प्लीमेंट करने में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा पैकेज जो है एप्लेट को क्रिएट करने तथा इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जावा डॉट आउट, ऑप्शन बी जावा डॉट यूटिल पैकेज, या ऑप्शन सी जावा डॉट लाइन पैकेज, या ऑप्शन डी जावा डॉट एप्लेट पैकेज। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर जावा एप्लेट। जब हम एप्लेट पैकेज क्रिएट करते हैं, क्रिएट तथा इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जावा डॉट एप्लेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है आपसे जेडीबीसी को किसके अंतर्गत विकसित किया जाता है। यहाँ पे जो जेडीबीसी है जावा डाटाबेस, सॉरी इसका फुल फॉर्म उसी से रिलेट करता है, जावा डाटाबेस कनेक्शन या कुछ करके है, आपको भी इसकी फुल फॉर्म भी मिल जाएगी। ठीक है, ये पूछ रहा है किसके अंतर्गत विकसित किया गया था। ऑप्शन ए जेपीसी के अंतर्गत, ऑप्शन बी जेसीपी के, या ऑप्शन सी जेबीसी के, या ऑप्शन डी ओडीबीसी के। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा है ये विकसित किया गया था ऑप्शन नंबर सी बी, राइट आंसर जेसीपी के अंतर्गत। ठीक है, जो जेडीबीसी है इसको जेसीपी के अंतर्गत विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे पूछ रहा है जावा कौन सी लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जावा कौन सी लैंग्वेज है। अब यहाँ पे जावा कौन सी लैंग्वेज है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या वीकली टाइप है, या ऑप्शन बी मॉडरेट टाइप है, या ऑप्शन सी स्ट्रांगली टाइप है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जावा जो है ये हमारी एक प्रकार की स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, मतलब ये बहुत स्ट्रांग टाइप की लैंग्वेज है। मतलब आप इसमें ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना लैंग्वेज, अब आप जब यूज करते हैं तो उसमें बहुत सी एरर आ जाती है। ठीक है, कोई बग होता है। वैसे ही जो आप देखते हैं गूगल क्रोम, जो भी हमारा गूगल बना है वो जावा और डॉटनेट के दो लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन से ही बना है, ताकि उसको जल्दी कोई हैकर हैक ना कर सके सोर्स कोड को। ठीक है, उसी प्रकार से स्ट्रांगली टाइप में होता है एक, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने हैं। यहाँ पे पूछ रहा है जो जावा है उसमें जो प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं वह कितने होते हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, या ऑप्शन डी 8। इसका जो राइट आंसर हमारा होता है ये जो जावा प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं ये होते हैं ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर 7 टाइप के, 7 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? थ्रेड्स को टर्मिनेट करने के लिए, यहाँ पे जब थ्रेड्स का यूज करेंगे आप, उसको थ्रेड्स को टर्मिनेट करने के लिए सस्पेंड मेथड का प्रयोग किया जाता है। ये पूछ रहा है जो क्वेश्चन है, ये कथन एक दिया गया है आपको, वो पूछ रहा है थ्रेड्स को टर्मिनेट करने के लिए सस्पेंड मेथड का प्रयोग किया जाता है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य है, मतलब सही है या गलत है। इसका जो राइट आंसर है हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ये कथन गलत है। ठीक है, जो थ्रेड्स है इसको टर्मिनेट करने के लिए सस्पेंड मेथड का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? जावा सोर्स कोड को नोटपैड क्रिएटर में क्रिएट कर सकते हैं। ये पूछा है जो जावा सोर्स कोड है, ठीक है, क्या उसको नोटपैड क्रिएटर पर में क्रिएट कर सकते हैं, क्या ये कथन सही है या गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा होता है जावा सोर्स कोड जो होता है नोटपैड क्रिएटर पर हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर होगा। यह कथन सत्य है, मतलब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? जावा मल्टी डायमेंशनल एरे को सपोर्ट करता है। क्या ये जावा जो है जो मल्टी डायमेंशनल एरे है क्या उसको सपोर्ट करता है? यह कथन जो दिया गया है यह सही है या गलत है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। यह मल्टी डायमेंशनल एरे को सपोर्ट करता है, ऑप्शन नंबर ए यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है?
ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है? अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 21, ऑब्जेक्ट जो है क्लास क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट क्लास है वह क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इनहेरिटेंस होता है, ऑप्शन बी इन्वोक होता है, ऑप्शन सी इंसेंटिव होता है, या ऑप्शन डी इंस्टांस होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, यह जो ऑब्जेक्ट क्लास होती है यह इंस्टांस क्लास होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इंस्टांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पे पूछ रहा है पैकेज किसका कलेक्शन होता है? क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है जो पैकेज होता है वह किसका कलेक्शन होता है? ऑप्शन ए टूल्स का, ऑप्शन बी कीवर्ड्स का, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट का, ऑप्शन डी क्लासेस तथा इंटरफेस का। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो पैकेज हमारा होता है वो क्लासेस तथा इंटरफेस का कलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? यहाँ पे देखिए डू गेट मेथड, डू पोस्ट, डू हेड, डू डिलीट तथा डू ट्रेस जो मेथडों का प्रयोग कौन से सर्वलेट्स करते हैं ये पूछ रहा है। ये जो सारे मेथड्स आपको दिए गए हैं इनका प्रयोग कौन सा सर्वलेट करते हैं? ऑप्शन ए HTTP सर्वलेट्स, ऑप्शन बी जेनरिक सर्वलेट्स, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होता है ये जो जितने भी आपके मेथड्स दिए गए हैं इनका प्रयोग जो सर्वलेट्स करता है वो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। HTTP जो है सर्वलेट्स ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? थ्रेड्स की लाइफ साइकिल किसके द्वारा नियंत्रित होती है? अब यहाँ पे जो पूछ रहा है थ्रेड्स होते हैं जावा में, उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है या होती है? ऑप्शन ए JDK के माध्यम से, ऑप्शन बी JRE के माध्यम से, ऑप्शन सी JVM के माध्यम से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ये होता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, JDK के माध्यम से। जावा डेवलपमेंट किट JDK का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये थ्रेड्स की लाइफ साइकिल इसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। और JRE जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। और जो JVM होता है हमारा ये होता है जावा वर्चुअल मशीन। इन सब की फुल फॉर्म आप याद करिए, ये भी पूछ सकता है आपसे। JDK की फुल फॉर्म क्या होती है? जावा डेवलपमेंट किट। और JRE की होती है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। और JVM की होती है जावा वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? जावा वर्चुअल मशीन JVM प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये जो कथन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 25 का पूछ रहा है जावा वर्चुअल मशीन जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ऑप्शन ए सही कथन है, या ऑप्शन बी गलत कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मतलब यह कथन जो है गलत है, यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है जावा वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? वेब सर्वर का प्रयोग सर्वलेट के इनिट मेथड को लोड करने के लिए किया जाता है। ये पूछ रहा है जो वेब सर्वर का प्रयोग हम सर्वलेट के इनिट मेथड का लोड करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए क्या यह कथन सही है? ऑप्शन बी क्या यह कथन गलत है? इसका जो राइट आंसर है हमारा यह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह कथन सही है, यानी यह ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? JDBC का पूरा नाम क्या है? देखिए अभी JDBC मैंने बताया था, इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपको वही आ गया है। JDBC इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, पूरा नाम, ठीक है। JDBC क्या है? ऑप्शन नंबर ए जावा डेटाबेस कम्युनिटी, या ऑप्शन बी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, या ऑप्शन सी जावा डेटाबेस कॉन्सेप्ट, या ऑप्शन डी जावा डेटाबेस कम्युनिकेशन। इसका जो राइट आंसर है हमारा होता है जो JDBC है इसका फुल फॉर्म या पूरा नाम होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर होगा, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जो JDBC है इसकी फुल फॉर्म यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? JIT का पूरा नाम क्या है? अब यहाँ पे पूछ रहा है जो JIT है इसका पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए जावा इन टाइम होता है, ऑप्शन बी जावा इन टेक्नोलॉजी, या ऑप्शन सी जस्ट इन टाइम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होता है JIT का फुल फॉर्म ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा।
जस्ट इन टाइम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, जावा में इंटरफेस को डिफाइन करने के लिए, जो जावा है उसमें अगर हम इंटरफेस को अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए हम किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है या करते हैं। ऑप्शन ए इंट एफ, ऑप्शन बी इन, या ऑप्शन सी इंटरफेस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जावा है उसमें अगर हमें कोई भी इंटरफेस को अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए हम इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जो इंटरफेस कीवर्ड है इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे ऊप्स सपोर्ट नहीं करता। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे ऊप्स सपोर्ट नहीं करता। ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ऊप्स जो होता है इसका फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सपोर्ट नहीं करता है। ऑप्शन ए ग्लोबल वेरिएबल्स को, ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्शन को, ऑप्शन सी पॉलीमॉर्फिज्म को, ऑप्शन डी इनकैप्सुलेशन को। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होता है वो होता है, जो ऊप्स सपोर्ट नहीं करता वो ऑप्शन नंबर ए ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं इसको ऊप्स जो है सपोर्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, जार, JAR, जार का फुल नेम क्या है। यहाँ पे जार पूछ रहा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए जावा आर्चिव, ऑप्शन बी जावा एप्लीकेशन रनर, या ऑप्शन सी जावा आर्चिव रनर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यह होता है जावा आर्चिव। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। जावा, जार का फुल नेम जो होता है ये होता है जावा आर्चिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, JDK का मतलब है। यहाँ पे पूछ रहा है JDK का मतलब है, मतलब JDK की फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए जावा विकास किट, ऑप्शन बी जावा परिनियोजन किट, ऑप्शन सी जावा स्क्रिप्ट परिनियोजन किट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जावा विकास किट। मतलब इसका विकास किट का मतलब ये है जावा डेवलपमेंट, मतलब जावा का जावा हो गया, डेवलपमेंट मतलब विकास, किट का मतलब किट, इसलिए इसका जो फुल नेम होगा जावा डेवलपमेंट किट, यानी इसका हिंदी में जो ट्रांसलेट होता है जावा विकास किट। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछ रहा है, JRE का मतलब क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है जो JRE है इसका मतलब क्या होता है। अभी अभी आपको बताया था मैंने, एक क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शंस में दिए गए थे, तो आप ये ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर ए जावा रन इकोसिस्टम, या ऑप्शन बी JDK रन टाइम पर्यावरण, ऑप्शन सी जावा क्रम पर्यावरण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये देखिए जो हमने इसका हिंदी में लिखा है इसमें आपको हिंदी में लिख के बता दिया ताकि आपको वैसे भी आपका अच्छे से हो जाए, ठीक है, ताकि अगर हिंदी में ही पूछ लेता है तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट हो, आप बता पाएँ। तो इसका जो JRE है इसका मतलब होता है जावा क्रम पर्यावरण, मतलब जावा रन टाइम, सॉरी हाँ 1 मिनट 33 सही है, जावा JDK जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, मतलब जावा है जो रन टाइम है, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण हो गया आपका। रन टाइम क्रम, एक क्रमिक वहाँ पे रन टाइम दिया गया है, और जावा का मतलब जे का मतलब जावा है, इसलिए आपका आंसर नंबर सी राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए JDK दे दिया है जो कि JDK का जावा डेवलपमेंट किट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे जावा रहता तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों रहते तो आपका ऑप्शन नंबर बी होता। अगर यहाँ पे JDK दिया है इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 अब यहाँ पे पूछ रहा है मल्टी लाइन टिप्पणी। यहाँ पे मल्टी लाइन टिप्पणी का मतलब क्या है, मल्टी लाइन टिप्पणी मतलब कमेंट। ये मल्टी लाइन कमेंट है जावा में का उपयोग करके बनाई जाती है। किसका उपयोग करके बनाई जाती है, क्या ऑप्शन नंबर ए का यूज करके, या ऑप्शन बी का, या ऑप्शन सी का, या ऑप्शन डी, इन सब का यूज करके जो मल्टी लाइन कमेंट है उसका हम उपयोग बनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो ये दिया गया है सिंबल, इसके माध्यम से हम मल्टी लाइन जो कमेंट होती है उसको हम बना सकते हैं जावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, जावा में किस प्रकार की कास्टिंग हानिपूर्ण है। यहाँ पे पूछ रहा है जो जावा है उसमें किस प्रकार की जो कास्टिंग है वो हमारे लिए हानिपूर्ण है।
ऑप्शन ए टाइप कास्टिंग का विस्तार, ऑप्शन बी टाइप कास्टिंग को संकुचित करना, या ऑप्शन सी मैनुअल टाइप कास्टिंग, या ऑप्शन डी इन सब, मतलब ये सभी। इसका जो राइट आंसर हमारा होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, टाइप कास्टिंग को संकुचित करना जो है जावा में, यह कास्टिंग में हानिपूर्ण है। तो ये रहे आपके जावा से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस, जो 35 क्वेश्चंस हैं आपकी आज की क्लास के लिए। बाकी अगर छूटे हुए क्वेश्चन जो बच जाते हैं उसको हम एक अलग वीडियो जो है आपकी कॉमन वीडियो चलेगी प्रैक्टिस सेट वाली, उसमें हम आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाकी आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये आपका मेन फोकस अभी 2-4 दिन आपका रहेगा सेल OCTT 2024 की जो रिक्वायरमेंट है उसका जो पेपर कंटिन्यू आ गया है उसके लिए रहेगी। इसलिए आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर वाले जो हैं वो दिक्कत ना लें, वो भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको जावा से भी क्वेश्चंस, देखिए कंप्यूटर जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें कंप्यूटर का सिस्टम जो आपका सिलेबस है वो ब्रॉड होता है। अगर वो अंदर आपके उसमें कंप्यूटर के अंदर में घुसता चला गया सिलेबस के अंदर, तो जान लीजिए आपसे कहीं से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो इसलिए आप जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए अच्छे से, और आगे जो भी है प्रैक्टिस है उसको भी आप करते रहिए। आप अपने सिलेबस को भी ध्यान में रखिए। बाकी आज की क्लास के लिए हम इतना ही है। और हाँ, हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो अच्छे लगे तो उसको अपने मित्रों के पास भी शेयर करिए। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।